हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो लेट्स सी गो अहेड। आज की जो हमारी रीडिंग की टॉपिक है, आप लोगों को बताई है कि आपकी सिचुएशन में कब तक सुधार आएगी, आपकी सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी और आपकी करंट सिचुएशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड उससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी कि एग्जैक्टली आपको इस वक्त पर क्या करनी चाहिए, आने वाले टाइम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप इस दिशा में जाओ। ठीक है, सो ओवरऑल हमारी ये रीडिंग होने वाली है। होप कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। अगर दे पाऊँगी तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर जाइए कमेंट में, क्योंकि इस वीडियो तक आए हो तो ये उनकी ही मर्ज़ी है कि आपको ये पता चले। सो इसीलिए ग्रेटफुल होइए उनके प्रति, यानी कि यूनिवर्स के प्रति। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आपको मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर स्क्रीन पे जो ऑप्शंस हैं, इनमें से आप सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन से अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑल्सो एक से ज़्यादा अगर आप पायल से अट्रैक्ट हो रहे हो सो यू कैन चूज़ ऑल्सो। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, आप स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गो अहेड। अपने ऑप्शन 1 को क्यों चूज़ किया है फॉर माय ऑप्शन 1? थैंक यू। आई जस्ट काइंड ऑफ फीलिंग के कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क है इस पाइल के अंदर। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल है, आपको बहुत कुछ फेस आउट करना पड़ रहा है। फ़िलहाल जो एनर्जी है आपको बहुत अंदर से स्टक महसूस हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी इस पाइल के लिए मुझे महसूस हो रही है। सो लेट्स सी फॉर माय ऑप्शन 1। कीप स्माइलिंग ऑप्शन 1 फॉर माय ऑप्शन 1। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ऑप्शन 1 की करेंट सिचुएशंस। ओके, ओ टावर, यस, नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एक और कार्ड, 9 ऑफ स्वर्ड्स। यस, एज आई टोल्ड यू, ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर तीनों के तीनों कार्ड, सबसे पहली जो टावर कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बताती है हमारी उन सिचुएशन के बारे में जब हम हमारी लाइफ की डार्केस्ट एक मोमेंट को फेस कर रहे हैं। इस दौरान पे आपकी करंट सिचुएशन वैसी ही है। आप अपनी लाइफ के उन सिचुएशन को फेस कर रहे हो जो कि आपके लिए डार्केस्ट है। इस वक्त पे आप महसूस कर रहे हो नींद नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, चीज़ों में आप मन नहीं लगा पा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप चिड़चिड़ा हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, मन नहीं लग पाना किसी भी चीज़ में। सो आपकी ऐसी एनर्जी है। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स बहुत इमोशनल हो रहे हो और इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, बट आप अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, है ना। चलिए तो हम आपके लिए देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको क्या बताती है, आपकी इन करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो कब तक ये सिचुएशन सही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगी जजमेंट की कार्ड को, जो कि आपके लिए आया हुआ है जजमेंट कार्ड। एज यू कैन सी, जजमेंट कार्ड मैं हमेशा बताती हूँ जिन लोगों के लिए भी आता है उनके लिए स्पिरिट एक सेकेंड चांस उनके लिए कहीं ना कहीं ले आते हैं। आपके लाइफ में आप किसी भी क्षेत्र में अगर सेकेंड चांस चाहते थे, या फिर अपने लाइफ को आप एक और ढांचे में ढालना चाहते थे, एक और आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि मुझे इस करियर में नहीं रहना है, शिफ्ट करना है, इस घर में नहीं रहना है, इस घर की वास्तु सही नहीं है, मुझे शिफ्ट करना है, इस इंसान के साथ नहीं रहना है, ये काम नहीं करनी है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड कभी कभी ऐसा हो जाती है ना। सो उसके लिए जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करनी, दूसरा कुछ और ट्राई करनी है, तो ये उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग येस है कि आपको स्पिरिट वो मौका देंगे कि आप कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग की मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज में कोई ब्लॉकेजेस हो सकती है, एंड रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हो सकती है, अनबन होना, अच्छा नहीं पट रही है, और बहुत टाइम से आप एक अच्छी पार्टनर की तलाश कर रहे हो बट नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर स्पिरिट बता रही है आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो आपके ही अदर हाफ हो। फिर है 9 ऑफ कॉइन की एनर्जी। ये कार्ड इतना खूबसूरत है, मुझे पर्सनली ये कार्ड बहुत पसंद है। आने वाले टाइम में आप ऐसा बनने वाले हो ना जो कि बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होगा, जो कि अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा, जो करियर को सिर्फ नहीं, जो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा कि मैं पहले खुद के बारे में सोच। ये जो डार्केस्ट सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं खुद के प्रति जो प्यार होता है, कैसे करना है, और लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए खुद के बारे में कैसे सोचना है, खुद को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये सिचुएशन आपको वही सिखा रहा है। और ये सिचुएशन की डिमांड है विद इस पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने लाइफ में अगर अकेले भी रह रहे हो, उन सिचुएशन में अकेली भी आप काफ़ी हो, ऐसे आपको सिखाना चाहता है। और ये कार्ड आपको वही इंडिकेशन दे रहा है कि मस्ती करो। कहीं ना कहीं ये कार्ड नहीं आना चाह रहा था, कहीं ना कहीं ये हिडन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था कि अंदर में आप बहुत खुश होना चाहते हो, अपने आप को बहुत खुश रखना, बट वो नहीं आ पा रहे हैं बाहर। जो हमारे अंदर की जो चाइल्ड होती है ना, वो बाहर नहीं आ पा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये आपको सिखा देगा हाउ टू डू इट। पेज ऑफ कप्स, सी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी के बारे में बताती है। एंड ऑल्सो ये भी इंडिकेशन देता है कि जब आप आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ के देखोगे, आपको लगेगा हाय मैंने कितनी सारी गलतियाँ की और कितना बचपना था कि मैंने ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा, इन चीज़ों को मैंने किया है। उस टाइम पे जाके ना आपको ऐसा रियलाइज़ होगा। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड डेविल का कार्ड से मुझे ऐसा लगता है या तो फिर आपके घर की वास्तु सही नहीं है, अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आती है, एंड आप दोनों में हमेशा झगड़ा या फिर घर पे कलेश बना हुआ रहता है, तो वास्तु को ज़रा दिखा लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या फिर करियर में सही से कुछ नहीं बिल्ड हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में भी कुछ सही नहीं से चल रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एक इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपके सिचुएशन में हावी हो रहा है, तो डेविल का कार्ड ये बताती है सबसे पहले तो आप जो सिचुएशन हो उससे बाहर निकलो। अभी आप बोलोगे कि वही तो प्रॉब्लम है कि हम कैसे बाहर निकले, तो लेट्स सी, उसके लिए हम जान लेते हैं कि एंजल्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, एंजल की फर्स्ट गाइडेंस है फॉरगिवनेस। इससे खूबसूरत चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। फॉरगिवनेस का मतलब है किसी को ना किसी को माफ़ करना। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर सिचुएशन को कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हो, लेट को नहीं कर पा रहे हो, जिस कारणवश आप इस सिचुएशन में ट्रैप हो, उस रीज़न को यहाँ पर कहीं ना कहीं लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, भूलने के लिए बोला जा रहा है। और ये बहुत टफ है, आसान नहीं है। मैं आसानी से बोल रही हूँ, बट जब फेस करने की बात आती है, आई नो दैट कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी इंसान को जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला, या फिर आप जिस चीज़ की वजह से इस सिचुएशन में हो, सो उसको फॉरगिव करना इट्स नॉट दैट ईजी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपको वो रियलाइज़ होगा ना कि इसको फॉरगिव करके आप इस ट्रैप से आज़ाद हो सकते हो, सो दैट आप इंस्टेंट उसको रिलीज़ कर दोगे। ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारी केसेस आती है, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग में मुझे देखने को मिलता है, और वो लोग अच्छे हैं भाई। मैंने जो उन्होंने मेरे साथ जो भी कंसल्ट किया है, मैंने जैसे उनको गाइड किया है, वो अच्छे से कर पाए हैं। तो ये चीज़ है कि आपको करना है। मैं बहुत कुछ आपको गाइड कर दूंगी, बट करना तो आपको है, ठीक है। सो वन मोर कार्ड एंड वेट, सी टाइम विल कम। ये आपको बताना चाहती है कि आपका भी समय आएगा। कीप वेटिंग ना, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी सी वेट कर लो। कर्मा हमेशा जवाब देता है।
अगर कुछ भी गलत हुआ है ना तो कर्मा उसका जवाब देगा। मैं बॉटम से चेक कर देती हूँ रिकवरी और एंड ऑल्सो वेट से मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन का इम्प्रूव होने का जो लिखा है ना वही इस बारे में है। वेट का मतलब ये होता है थोड़ी सी ठहर जाओ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम में जितना बावला बनोगे उतनी ज़्यादा आप धंसते चले जाओगे। आपने वो रेत के बारे में सुना है, जिस रेत को मतलब अगर आप ज़्यादा करो तो उतनी ज़्यादा वो धंसते चले जाता है। तो अभी शांत रहने का वक्त है। जितना शांत रहोगे, जितनी अपने आप को काम डाउन करोगे, उतनी ज़्यादा इस सिचुएशन से डील कर पाओगे। सो फाइनल एंड लास्ट गाइडेंस फॉर माई pal 1। ओके, कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पर किसी को भी अगर लगता है कि आप सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो बात करके, जस्ट गो अहेड। ये वो बात हो सकती है कि किसी के साथ अगर अनबन नहीं हो रहा है तो उनके साथ बात कर लो। और अगर आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए हो बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट टू डू, देन आप किसी से रीडिंग ले लो, किसी से कंसल्ट कर लो कि करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, सो दैट क्या आपका पाथ जो है क्लियर रहेगा। मुझे अभी स्क्रीन पे 1111 दिखा, ये नंबर आपको दिख सकता है क्योंकि ये नंबर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा, मोटिवेट करेगा कि आगे बढ़ते रहो। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके pal 1, सो या दिस इज ऑल फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। मैं आपकी कमेंट्स की वेट करती हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हे pal 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है फॉर माई pal 2s। करंट सिचुएशन क्या है, उससे रिलेटेड गाइडेंस और कब तक इम्प्रूव होगा। लेट्स सी। थैंक यू फॉर माई pal 2s। करंट सिचुएशन क्या है pal 2 के स्पिरिट। ओके, मुझे सुनाई दिया, वो मुझे कह रहे हैं इनको बोलो थोड़ी सी शांत रहे। ओके, या फिर आप ऑलरेडी शांत हो। किंग नाइट ऑफ कॉइन। ओके, pal 2 की फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन, जो कि स्लो एंड स्टडी के बारे में बताती है। फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी है कि स्लो एंड स्टडी की डिमांड करती है, ये कर रही है एंड आप थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, मुझे वो दिख रहा है। 10 ऑफ wands, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, बहुत कुछ एक साथ, बहुत बहुत ओवरलोड हो चुका है। जब हम सपोज आप कुछ खा रहे हो और एक टाइम तक आपका पेट जो है फुल हो जाएगा, उसके बाद अगर खाओगे तो वो बाहर आ जाएगा, है ना, आपका तबीयत खराब होगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पर है 10 ऑफ wands, वही चीज़ है कि ज़्यादा हो चुका है, तबीयत उसके लिए ख़राब हो रहा है। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया है। जो भी सिचुएशन है आपकी उससे रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मतलब ओवरलोड हो गया है। टेम्परेंस, फिर से पॉज की एनर्जी। नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है शांत, या तो फिर आप ऑलरेडी शांत हो, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में सुनाई दिया कि इनको बोलो शांत रहने के लिए। शांत रहने के लिए ये सिचुएशन की डिमांड हो सकती है एक तो। दूसरा ये हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शांत हो चुके हो, मतलब आपको ना वो जो आशा एक है वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है। दूसरी कैटेगरी के लोग, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है इसीलिए यहाँ पर 2 एनर्जीज आया है। एक एनर्जी जिन्होंने पूरी तरीके से सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, और एक है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और तीसरे किस्म के जो कैटेगरी है वो है 7 ऑफ swords, सिचुएशन को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो लोग हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी लेसन्स कंप्लीट नहीं हो जाती हम जितनी भी भागने की कोशिश करें भाग नहीं पाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मुझे सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन दिखा, ये कब तक इम्प्रूव होगा। ओके, और इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। 2 ऑफ swords, कन्फ्यूजन से हटना है। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ wands। वाओ, ग्रेट एनर्जी। सो अगर किसी भी चीज़ में आपकी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड हो रहे हो, तो वो कन्फ्यूजन हट जाएगी विद दिस 2 ऑफ swords।
ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। अगर ऑप्शंस की तलाश कर रहे हो ये वो, तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा। एस ऑफ कप्स, इमोशंस, इंट्यूशंस आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपका इंट्यूशन बोल देगा कि तुझे ये करनी चाहिए, और ऑल्सो आप जो चाहते हो आपकी इमोशन कहीं ना कहीं उसमें रहेगा, बहुत इमोशनल हो जाओगे, एंड उसी के साथ बहुत बोल्ड, सेक्सी एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। माय गॉड, ये बाल बहुत इंट्यूटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे ना एक वो फेज़ आपके लिए दिख रहा है जिस फेज़ में हम मेडिटेशन करते हैं। वो जो मेडिटेशन में जब हम गहराई में चले जाते हैं, किसी साउंड को, आसपास के होने वाले सारी चीज़ों को वो थम जाती है, वो हमारे कान में नहीं आती है। ये वो स्टेज है आपके लिए, टेम्परेंस की वो स्टेज है कि फ़िलहाल सारे कुछ थम गया है, फ़िलहाल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जितना भी हो, हम जितना भी भाग ले। ऑलरेडी कुछ लोगों ने अपने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है कि भागकर कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भागूंगी, कितना छुपूंगी, अल्टीमेट मुझे फेस करना है, फेस कर रही हूँ, ऐसा मतलब एटीट्यूड है। और यही एटीट्यूड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बना रही है आपको। इस कार्ड को मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, इतनी पसंद करती हूँ। ये जो कार्ड है ना, ये आपको बताती है कि इसने अपने लाइफ में जो जो देखा है, इतना एक्सपीरियंस किया है कि अभी इनके सामने जो भी स्ट्रगल आएगा, जो भी फेजेस आएगा, ये तुरंत बोलेगा ठीक है आओ मैं देख लूँगी तुम्हें, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, आप ये बनने वाले हो। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने की बात अगर मैं करूँ, बहुत जल्द वो होगा। एंड द हेरेफेंट, जॉब लगने की चांसेस भी यहाँ पर है। जो लोग करियर स्टडी से रिलेटेड जानना चाहते हो, शादी से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली शादी भी यहाँ पर है, रिलेशनशिप वाइज भी है, और अच्छा जॉब लगेगा, बहुत अच्छा जॉब लगेगा। जो लोग भी स्कूल टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में आने वाला है। ओके, ये दिखा रहा है कार्ड्स मुझे। लेट्स सी। और जो लोग ये सोच रहे हो कि मुझे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो लोग भाग रहे हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ, क्योंकि सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा आप उलझे हुए हो, आपको वो नहीं दिख रहा है कि एग्जैक्टली किस तरफ जाऊँ या फिर क्या मेरे लिए सही है, इन चीज़ों में मैं क्लैरिटी पाऊँगी कि नहीं, ये कुछ ठीक होगा कि नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें क्लैरिटी पाने के लिए आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़े बुजुर्ग से कंसल्ट कर सकते हो, टैरो रीडर से कंसल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कंसल्टेंसी की गाइडेंस मैं आपको दूंगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हेरोफेंट की कार्ड है, और हेरोफेंट की कार्ड ना 7 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे ही है, दैट्स वाई। और लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या बता रही हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर माई फालतूज, फॉर माई फालतूज। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, ये स्पिरिट बोल रहे हैं। और जो भी चाह रहे हो इस साल के, मतलब ये जो साल है, इस साल के अंदर अंदर आपको वो सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, एंड यू आर रेडी। ये आपके लिए और एक गाइडेंस है कि आप रेडी हो। ये जो सिचुएशन है, इससे ओवरकम करने के लिए आप पूरी तरीके से अभी रेडी हो। धीरे धीरे आप इससे ओवरकम करोगे। ऑब्वियसली कोई भी रिकवरी आपकी हेल्थ की हो जाए या फिर सिचुएशन की हो जाए, एक ही बारी में नहीं होता, धीरे धीरे वो होता है, और इस साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, वो रिकवरी कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिचुएशन में इम्प्रूव, इस साल के अंदर अंदर वो इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। चलिए, अभी इस रीडिंग के लास्ट डेक से हम कार्ड लेंगे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर फुल मून एंड लियो है। फुल मून की लियो की कार्ड बताती है कि फुल मून में हो सकती है कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी अप एंड डाउन होती है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऑल्सो फुल मून के अंदर आप सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देख पाओगे, ये भी एक चीज़ है। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आई जस्ट फील कि अगर हेल्प लगती है तो जस्ट आस्क फॉर इट, अगर हेल्प लग रही है तो। ये वो शेर है, शेर मतलब जंगल में एक ही होता है, तो ये आप बनने वाले हो। यहाँ पर वो गाइडेंस मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। और ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो। आपकी सिचुएशन का क्या है मुझे तो नहीं पता, बट हाँ, कंसल्ट कर सकते हो, अपनी तरफ से आगे बढ़ सकते हो।
ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर से देख पा रही हूँ। होप कि आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको गाइडेंस मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए, मुझे बताइए। और ऑफ कोर्स नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, एंड हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप इस वीडियो तक आए हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हाय पायल 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग पायल 3। लेट्स से गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है, आपके सिचुएशन, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, एंड ऑल्सो कब तक इम्प्रूवमेंट होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर माई पायल 3। क्या चल रहा है स्पिरिट इनके करंट सिचुएशन में, क्या चल रहा है इनके करंट सिचुएशन में पायल 3 की। ओके, ओह वाह, ओके ओके डन। सी, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए ऐसा मुझे लगता है डेविल है। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वही आपको दिखा रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना छोटी छोटी बातों पर। और फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी है कि सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हो। जो लोग गुस्सा नहीं हो रहे हो, बट फिर भी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको कहने की एक नेगेटिविटी महसूस होना कि भाई कुछ भी नहीं कर रही हूँ फिर भी गलत हो रहा है, यार मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहने के आप फेस कर रहे हो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, प्यार से रह रहे हो, फिर भी लोग आपके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत प्यारे हो विद इज़ द लवर्स। द लवर्स से मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत एक प्यारे इंसान हो, आप प्यार में बिलीव करते हो। एंड इन दैट केस कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी सिचुएशन में जो भी चेंजेस आ रही हैं, इससे आपकी टेम्पर लूज़ हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा हो रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मुंह के ऊपर बात बोल देना। तो ये जो चेंजेस है कहीं ना कहीं आप इस दौरान पे खुद पे देख पा रहे हो, और जो कि आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस किंग ऑफ कॉइंस, जो स्लो एंड स्टेडी एनर्जी कि कब तक इम्प्रूव होगा, ये चीज़ें कब तक चलेगा, ये जो फ्रस्ट्रेशन आप में मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड सवाल हो सकती है कि कब तक हम कमिटमेंट वो मुझे देगा, या फिर कब तक शादी तक बात पहुँचेगा, कब मैं सिंगल से कोई ऐसा आएगा जो मेरी अदर हाफ होगा। तो ये सवाल है, एंड उससे रिलेटेड भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रहा है कि कब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आपके लिए कि आपको वो वेट करना पड़ रहा है। लेट्स सी गो अहेड कि आपकी सिचुएशन में ये इम्प्रूवमेंट कब तक आएगी, और आपकी जो भी सवाल है उससे रिलेटेड क्या आंसर्स मिलती हैं स्पिरिट्स से। थैंक यू। ओके, ओके वाओ, ये एस ऑफ स्वच की कार्ड है जो कि आपको क्लैरिटी के बारे में बताती है। सारे बंधनों से मुक्त होना जिसको कहते हैं, यानी कि क्लैरिटी। एक ही वर्ड में मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्लैरिटी है। आने वाले टाइम में आपको ये क्लैरिटी दिए जाएगा। 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस। वाओ, आपकी कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। एंड आई जस्ट फील कि कितनी भी आप स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में अटक रहे हो, फिर भी आपके माइंड में हमेशा क्लैरिटी रहती है। यस, ये चीज़ तो बताना है कि आप लोग बंदे बहुत अच्छे भी हो, एंड बहुत ज़्यादा कट टू कट बात करना, सामने वाला इंसान भी वैसा ही चाहिए कि देखो भाई मैं अपनी तरफ से खुल के बात करती हूँ, मैं बिंदास हूँ, मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलूँगी, बुरा लग रहा है तो बुरा बोलूँगी, तुम भी वैसा ही करो ना। आपकी बात ऐसी है यहाँ पर। हाँ, ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी जो लोग की होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वो एनर्जीज़ हैं। एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने प्यार में बहुत धोखा खाए हैं, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली आप अगर किसी से प्यार से रह रहे हो तो वो आपका फ़ायदा अगर उठा रहा है तो ये चीज़ आपको बहुत खलती है, और यही चीज़ की वजह से कहीं नहीं आप ट्रैप हो रहे हो कि लोग उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कि आप इमोशनल हो रहे हो और वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो अभी क्या
हो रहा है आपकी एनर्जी में कि देखो भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगी, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ। आपकी सिचुएशन में आप वो बन चुके हो कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, आप खुद को वैसा बना रहे हो, क्लियर कट टू कट। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको अगर लग रहा है कि मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो चलो जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाएंगे, जो भी है सामने से। तो जो है वो खुला पेज होना चाहिए आपके पास, आपके सामने, ये आपकी डिमांड है फ़िलहाल। सो यस, विद दिस पेज ऑफ वंस आप अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि एकदम, उसको क्या कहते हैं, कि एकदम बिंदास होके कि ठीक है चलो जो भी होगा हम देख लेंगे। तो आपके जो आने वाला टाइम है, इतनी ज़्यादा आप काम रहने वाले हो। एंड जो लोग करियर से रिलेटेड जानना चाहते हो, माइंड ब्लोइंग, इतना पैसा कमाने वाले हो, फिर आके मुझे बताना कमेंट में, ओके। तो सिचुएशन इस साल के अंदर अंदर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। एंड ऑल्सो बहुत एंजॉय करने वाले हो आने वाले टाइम में। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट येस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को फील कर पाओगे, फील करके एंजॉय करोगे कि यस मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस टाइम को एंजॉय करूँगी, ओके। वाह पायल 3 अमेजिंग। किन लोगों ने चूज़ किया है भाई, ज़रा कमेंट करके बताइए, क्योंकि एनर्जीज बहुत खूबसूरत है। ओके, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं अबाउट योर सिचुएशंस। 2 कार्ड्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड यू आर रेडी, यानी कि अपने टेस्ट पास कर लिया है। आई जस्ट फील आपके सिचुएशन में जो भी हो रहा था, जितना भी स्ट्रगल देख रहे थे, जो भी हो रहा था, स्पिरिट कह रहे हैं कि अभी पास हो चुके हों, आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ से मतलब इस साल के अंदर, एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपको कहा ही था कि इस साल के अंदर अंदर आप देखोगे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ओके। एंड आज की रीडिंग की जो लास्ट डेक है उससे हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू फॉर my pile trees, thank you for my pile trees, thank you for my pile trees. Don't let your past hold you back, यानी कि जो छोड़ के आए हो उसको वहीं पर रहने दो, अपने प्रेजेंट पे मत आने दो, क्योंकि ये जो एनर्जीज आपने जो भी स्ट्रगल किया है, आपने जो खुद को बनाया है, जैसा अभी हो बिल्कुल अलग हो और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आप खिलने वाले हो, तब के लिए स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आपने फेस कर लिया है ऑलरेडी, जिस बुक के पन्ने को आपने पढ़ लिया है उसको ओपन मत करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको जाना है। अगर पहले चैप्टर में अटके हुए रहोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में नहीं बढ़ पाओगे। तो जो चैप्टर ख़त्म हो गया उसको वहीं पर रहने दो और उसको लेट गो कर दो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जाना है, मुझे और भी कुछ जानना है कि क्या होने वाला है अब मेरी लाइफ में, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या क्या होने वाला है। तो सारी कुछ जानने के लिए आपको यू हैव टू लेट गो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पास्ट को नहीं होल्ड करनी है। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो उसको लेट गो कर दो और आगे बढ़ो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। स्पिरिट भी आपको एकदम कट टू कट बात बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ एक साथ होना ऐसा नहीं है, कट टू कट बात है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पायल 3 पर्सनली आपकी रीडिंग करके। अभी कभी कमेंट में अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे बताइए, और स्पिरिट को ज़रूर से थैंक यू बोल के जाइए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप इस रीडिंग तक आए हो। इस दौरान पे अगर रिपीटेडली आप नंबर्स देख रहे हो 444 या फिर कुछ भी, तो वो आपको गाइड करेगा कि आने वाला टाइम अच्छा होने वाला है, क्योंकि 444 की इंडिकेशन वही होती है। एंड ऑल्सो यू आर रेडी, तो डेफिनेटली आपका अच्छा टाइम आने वाला है। दिस इज ऑल फॉर यू। होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।